आज की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं एक पॉलिटिकल साइंस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि यहां से अगर आप अच्छी तरीके से 1 से लेकर 100 नंबर तक पढ़ लेते हैं और इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इसका मतलब कि आप लोग की तैयारी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अगर आप जो है इसका अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत है और इसमें से आप लोग को बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो इसीलिए आप लोग यहाँ से सारा प्रश्नों को पढ़ लीजिए और जो है देख लीजिए सारे प्रश्नों को। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का अवसाय किससे है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीत युद्ध से। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग भी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो फटाफट से आप लोग जो है कमेंट में बताइए। अब यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। तो कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो, डी नंबर यानी 1948 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन तीसरा नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया। तो यहाँ पर 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा तो डी नंबर हो जाएगा यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर जो कह रहा है 4 नंबर, किसने कहा है यानी कहा था समाजवादी पूंजीवादी का अंतिम चरण है। तो इसका राइट आंसर हमारा 4 नंबर का क्या हो जाएगा, 4 नंबर का बी नंबर यानी V.I. लेनिन ने कहा था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। अब देखते हैं आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्या बोल रहा है, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब देखेंगे आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 नंबर का, तो 7 नंबर का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर यानी क्या हो जाता है, कियोटो में हुआ था। तो अगर आप लोग जो है इस पीडीएफ को पढ़ना चाह रहे हैं तो पीडीएफ को देखने के लिए आप लोग को लिखना क्या है, BBPHELP.com गूगल पर लिखना है, आप लोग को सारा चीज़ जो मिल जाने वाली है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1992 ईस्वी में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो यहाँ पर 8 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर जो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि चिपको आंदोलन क्या उद्देश्य है। तो चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था, तो 9 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ए नंबर हो जाएगा यानी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यानी ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 10 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि सामरिक सुरक्षा उपक्रम या नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया। तो यहाँ पर हमारा 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया था। तो मैं आप लोग को फटाफट इसलिए बता रहा हूँ, आप लोग जो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा क्वेश्चन का, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मैं फटाफट इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो है टाइम को कम वेस्ट करें और फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को पढ़ लें। अब यहाँ देखिए मेगा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है मेगा पाटकर का यानी नाम। ठीक है, चले अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो यहाँ पर जो 12 नंबर का राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा यानी 1998 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वैश्विक ताप वृद्धि की सुरक्षा का मामला है। तो यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यानी सामूहिक सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है। तो 14 नंबर का हमारा राइट आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा यानी सुरक्षा परिषद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम किस देश ने बनाया। नक्षत्र युद्ध कार्यक्रम जो किस देश ने बनाया, तो यहाँ पर 15 नंबर का राइट आंसर क्या ए नंबर हो जाएगा यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कोरिया की लड़ाई रोकने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ को सुरक्षा परिषद किस व्यवस्था का अपवाहन किया। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर का 16 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी सामूहिक सुरक्षा किया था। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप लोग को देखना है सारे प्रश्नों को। और जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना। अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर वाइज जो है यानी टारगेट बैच चैनल पर जो है सारा दिया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। शांति स्थापना कार्य को देख रेख किस अधिकारी के अधीन है। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा यानी महासचिव राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ। तो शांति निर्माण की विधि का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यानी हमारा ये जो है, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो जाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताने हैं, क्योंकि हम लोग जो 18 नंबर का यहाँ पर जवाब देंगे। तो ये बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट यानी ऐसा क्वेश्चन यानी अंदर में घुस चुका है, ये बिल्कुल एब्सेक्शन क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग को इसका जवाब देने हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 18 क्या बोल रहा है, किसमें किसी एक राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है। यानी किसमें किसी राष्ट्र पर हुआ आक्रमण सभी राष्ट्रों पर आक्रमण समझते हुए सामना किया जाता है। तो 18 नंबर का राइट आंसर का बी नंबर हो जाएगा, यानी सामूहिक सुरक्षा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे क्या। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, बोला जा रहा है किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया। तो 19 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, रूस ने किया था। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी मुद्रा कोष का जो मुख्यालय कहाँ है, तो इसका 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी वाशिंगटन में है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 21 नंबर का हमारा क्या हो जाता है, तो 21 का डी नंबर यानी हेग में है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर जो देखेंगे हमारा क्वेश्चन 22 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि इम्यूनिटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। तो 22 नंबर का हमारा राइट आंसर डी नंबर जो है शिक्षा से यानी संबंधित है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो यहाँ पर 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का राइट आंसर डी नंबर यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्यूबा संकट किस वर्ष हुआ। तो क्यूबा संकट जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या 24 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 1962 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं। तो 25 नंबर राइट आंसर ए नंबर यानी 111 है, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर जो कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उत्तरदायी तत्व इनमें से कौन नहीं है। तो यहाँ पर कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर के 26 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा चेंजूस समझौता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर जो हमारा 27 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1957 हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 28 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी इटली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इटली। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग जो है पीडीएफ सभी जो चैप्टर वाइज पढ़ना चाह रहे हैं सभी सब्जेक्ट का, आपका कोई सा भी सब्जेक्ट का है, तो यहाँ पर आप लोग को गूगल में लिखना है BBPHELP.com, ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और BBPHELP.com लिखिए गूगल पे, आप लोग को सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। तो 29 नंबर का देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एशियाई महासचिव कौन थे। तो यहाँ पर 29 नंबर का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा, यानी यू थाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन 30 नंबर क्या बता रहा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। 30 नंबर का हमारा राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी जेनेवा में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि पूर्व महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक हैं। तो यहाँ पर 31 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या है, सी नंबर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पर है, क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो यहाँ पर हमारा 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, यानी 1995 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन 33 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान सचिव कौन था। तो यहाँ पर 33 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बराक ओबामा था, ठीक है। चलिए है नहीं अभी था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछेगा इन्हें, तो ये जो है अभी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या, 34 नंबर ए नंबर, यानी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर, यानी 2006 में हुई थी। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र
पदबंध की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर हमारा 36 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी FD रूजवेल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी? तो 37 नंबर का राइट आंसर क्या है? बी नंबर, यानी हेग हेमसोल्ड। ठीक है, हेमसोल्ड हो जाएगा। ठीक है, हेमसोल्ड ने हेमसोल्ड। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 से क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? 38 नंबर का बी नंबर जाएगा, याल्टा जो है सम्मेलन में जो है यानी प्रावधान किया गया था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर 39 नंबर बोला जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो 39 नंबर का राइट आंसर डी नंबर जाएगा, 54 सदस्य हैं। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला, 40 नंबर कह रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 40 नंबर का राइट आंसर क्या है? बी नंबर हो जाएगा, यानी काठमांडू में हुआ था। अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, 41 नंबर कह रहा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर सी नंबर, यानी म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर जो कह रहा है सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी कब हुआ था? 43 नंबर का आप लोग भी बता सकते हैं, ए नंबर हो जाएगा, 1985 में सार्क का जो है गठन हुआ था। अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या है, 44 नंबर, किस दक्षिण एशियाई देश में संवैधानिक संकट है? तो यहाँ पर हमारा 44 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है? ए नंबर हो जाएगा, पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 45 नंबर कह रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंसिंग पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी जम्मू तथा कश्मीर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, 46 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर 46 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, 1971 में जो है आया था बांग्लादेश अस्तित्व में। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1972 में भारत पाक के बीच शिमला समझौता को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी 47 का ए नंबर, शिमला समझौता कहा गया था, यानी कहा जाता है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की पसंद है? तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर, नेपाल। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की पसंद है? तो नेपाल। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर 49 नंबर, चीन ने विदेश व्यापार हेतु खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो यहाँ पर जो 49 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 1978 को अपनाई थी। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी काठमांडू में है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, और मैं फटाफट करने के लिए जो है आप लोग को डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या, सार्क जो है 1985 में अस्तित्व में आया था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 52 नंबर का डी नंबर, यानी भारत जो है भारत जो है सार्क का सदस्य यहाँ पर नहीं है, मतलब क्या है, नहीं है। मैंने सोचा कि नहीं है, तो ये सारा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी जो है भारत जो है सार्क का सदस्य है। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, 53 नंबर कह रहा है कि दक्षिण एशिया में किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर 53 का क्या हो जाएगा? 53 का डी नंबर हो जाएगा, नेपाल में जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 54 नंबर, दक्षिण में कुल देशों यानी कितने देश हैं? दक्षिण में कुल कितने देश हैं? तो यहाँ पर 54 नंबर का राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण में कुल कितने? 8 हैं। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 55 नंबर क्या बोला जा रहा है, करेगी अभी तक दक्षिण का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ? तो अभी तक जो दक्षिण का सम्मेलन किस सदस्य राज्य में नहीं हुआ? तो यहाँ पर जो 55 नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी अफगानिस्तान में राइट आंसर, यानी ये यहाँ पर जो है यानी क्या हुआ था, दक्षिण का सम्मेलन नहीं हुआ है, बाकी सब जगह में हो चुका है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या बोल रहा है, 1972 ईस्वी में शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 नंबर का ए नंबर, यानी भारत और नेपाल में हुआ था। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 57 नंबर बोला जा रहा है, कह रहा है कि दक्षिण एशियाई में कौन सा धर्म
सापेक्ष राज्य है? तो यहाँ पर 57 नंबर का राइट आंसर क्या है? बी नंबर हो जाएगा, नहीं पाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ओके चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 58 नंबर का रहेगा, निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा, चीन ने अपनाई थी। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यूरो क्या है? तो यूरो क्या है? तो 59 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी यूरोपीय संघ के यानी सदस्यों की मुद्रा है, ठीक है, ये मुद्रा है, ठीक है। चलिए यूरो। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन 60 नंबर क्या बता रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक देश नहीं है? तो यहाँ पर कौन जो है एक देश नहीं है? तो 60 नंबर का राइट आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, यानी म्यांमार यानी हांगकांग जो ये देश नहीं है। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था इसका राइट आंसर क्या सी नंबर हो जाएगा, 1990 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो हमारा कह रहा है 62 नंबर कह रहा है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा? जो आप लोग भी फटाफट से जवाब दे सकते हैं। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर का सी नंबर, नहीं क्या हो जाएगा, नेम पेन है मैं, ठीक है। चलिए ओके अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 63 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर 63 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं भारत जो आसियान का सदस्य नहीं है। ओके चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? तो आप लोग का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 1962 में जो है राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 का ए नंबर। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 65 नंबर कह रहा है कि एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो इसका 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 65 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। ओके चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 66 नंबर। पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? तो यहाँ पर 66 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी मलेशिया हो जाएगा। ओके चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा पीडीएफ, आप लोग का पीडीएफ का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं सारा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 67 नंबर हमारा क्या बोला जा रहा है? समाजवादी बाजारी व्यवस्था किस देश में स्थापित हुआ? तो यहाँ पर 67 नंबर का हमारा राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, चीन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पर 68 नंबर कह रहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है? तो यहाँ पर 68 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर, नहीं पराराष्ट्र राज्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि निम्न में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो इसका 69 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, यानी चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। अब देखते हैं आगे। आगे हमारा क्वेश्चन 70 है, क्या बता रहा है? विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर सी नंबर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? 71 नंबर बोला जा रहा है, कुवैत पर किस राज्य ने कब्जा कर लिया था? तो यहाँ पर 71 नंबर का राइट आंसर बी नंबर, इराक ने जो कुवैत पर कब्जा कर लिया था। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे 72 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर का। तो 72 का राइट आंसर ए नंबर, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है? कह रहा है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष मतलब की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? 73 नंबर का, यानी सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी 1949 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला जा रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? 74 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, 11 सितंबर 2001 में हमला किया गया था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 75 नंबर क्या बता रहा है? कह रहा कि 11 सितंबर 2001 को निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर क्या? सी नंबर हो जाएगा, यानी विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या? 76 नंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो यहाँ पर 76 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर, डोनाल्ड ट्रम्प। तो डोनाल्ड ट्रम्प था, लेकिन अब जो है डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओके चलिए अब देखते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पर क्या हो जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य में कितने राज्य हैं? तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है 77 नंबर का, तो बी नंबर में 50 राज्य हैं। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अमेरिकी सेनाएं
अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएगी, तो इस यानी कब जो है यानी ये कहा था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाए 78 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 78 का राइट आंसर हमारा जो हो जाता है, यानी आप लोग भी जवाब दे सकते हैं फटाफट से। चलिए ए नंबर 2014 के अंत तक ये निकल जाएगी, ये कहा था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बढ़ रहा है। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर जो जगह 79 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर इन जॉर्ज ब्रूस ने, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे करो, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है 80 नंबर, कह रहा है कि 1991 में किसका अंत हुआ था। तो 1991 में किसका अंत हुआ था, तो यहाँ पर 80 नंबर का डी नंबर यानी सोवियत संघ के हाथों शांत, ठीक है, किसका शांत का अंत हो गया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 क्या बता रहा है, कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या सी नंबर यानी 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन 82 नंबर बोला जा रहा है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो यहाँ पर 82 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं मिखाइल गोर्बाचेव राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1955 में वार्सा संधि में कौन देश सदस्य नहीं था। तो 83 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, नहीं पश्चिमी जर्मनी जो है ये सदस्य नहीं था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 85 नंबर, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक नाटो का सदस्य है। तो यहाँ पर नाटो का सदस्य कौन है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ब्रिटेन जो नाटो का सदस्य है, ओके। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है कि पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 87 नंबर का सी नंबर ने उदारवादी, ठीक है, उदारवादी जो है साम्यवादी अपनाई थी। अब यहाँ देखिए स्टालिन संविधान लागू कब किया था। तो यानी स्टालिन संविधान जो कब लागू किया था, तो इसका राइट आंसर 88 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बता रहा है कि दूसरी दुनिया के देशों में किस प्रकार का देश आते हैं। तो यहाँ पर क्या है 89 नंबर का राइट आंसर क्या डी नंबर हो जाएगा, यानी साम्यवादी देश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है 90 नंबर, बता रहा है कि ग्लासनास्ट वो पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए। तो यहाँ पर 90 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर डी नंबर ने मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोला जा रहा है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो यहाँ पर 91 का राइट आंसर बी नंबर 1974 में किया था, दूसरा 98 में किया था, ठीक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 क्या बता रहा है, कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस राज्य ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर हो जाएगा, यानी भारत ने किया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बता रहा है 93 कह रहा है कि अप्रैल 1949 ईस्वी में से कौन सा संगठन बनाया गया था। तो अप्रैल 1949 में निम्न में से कौन सा संगठन बनाया गया था। तो 93 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी नाटो बनाया गया था, ठीक है, नाटो। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 94 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। तो 94 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1962 ईस्वी में हुआ था। अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर जो कह रहा है 95 निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। तो यहाँ पर हमारा 95 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो यहाँ पर राइट आंसर 96 का राइट आंसर ए नंबर है, नहीं सोवियत संघ का जो है वार्सा संधि एक सैनिक गुट था, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर हमारा जो 97 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 1962 में हुआ था। ये सारे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो इसका PDF लेना चाह रहे हो तो bbphelp.com आप लोग को लिखना है, वहाँ पर से आप लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी सी नंबर हो जाएगा, क्या सी नंबर यानी काशीराम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है 99 नंबर, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे। तो 99 नंबर का राइट आंसर क्या ए नंबर हो जाएगा, यानी वेंकैया नायडू, ठीक है। तो वर्तमान में यानी कौन है भारत के उपराष्ट्रपति, वेंकैया नायडू।
अब देखते हैं आगे की ओर। आगे यानी 100 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अंतिम प्रश्न है, क्या बता रहा है कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद हो जाएगा। रामनाथ कोविंद जो है हमारे राष्ट्रपति है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और लाइव क्लास के लिए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर सब्सक्राइब कर लो। और आप लोग को टेलीग्राम में हर हाल में जुड़ जाना है। अगर आप लोग PDF को आप अगर लेना चाह रहे हैं तो BBPHELP.com यानी गूगल पे सर्च करना है, ये सारा PDF आप लोग को मिल जाएगी। चलिए आज का वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।